ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जनरली प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट बोलते हैं करने के लिए। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, इसके बढ़ने का क्या कारण होता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर मांडवी और मैं इंदिरा आईवीएफ के नोएडा सेंटर में एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन के बारे में बात करेंगे जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन बोला जाता है। ऐसी महिलाएं जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम है या फिर पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स जनरली प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट बोलते हैं करने के लिए। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, इसके बढ़ने का क्या कारण होता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। पहले समझते हैं कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है क्या। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारी ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे निकलता है। इसका नॉर्मल लेवल 20 नैनोग्राम पर ml से कम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल क्यों बढ़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला कारण है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो भी ये हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है थायराइड हार्मोन का बढ़ना। अगर थायराइड हार्मोन आपका बढ़ता है तो साथ ही साथ प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में अगर हम थायराइड के लिए मेडिसिन लेते हैं और थायराइड का लेवल नॉर्मल हो जाता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी कम हो जाता है। इसका मेजर रीज़न ये है कि जो हार्मोन हमारी पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन, वो सिर्फ थायराइड को ही नहीं, प्रोलैक्टिन के लेवल को भी कंट्रोल करता है। ऐसे केसेस में भी प्रोलैक्टिन कभी कभी बढ़ जाता है, तो दवाइयों द्वारा इसको कम किया जा सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कुछ दवाइयों का सेवन, जैसे कि एंटासिड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स। किसी लोगों को एसिडिटी होती है, वो एंटासिड्स लेते हैं। ऐसे केसेस में भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। एंटी एंजाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही काम करते हैं और डोपामिन के लेवल को अफेक्ट करते हैं। ऐसे केसेस में भी आपके प्रोलैक्टिन के लेवल के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इन दवाइयों का सेवन कम करने से भी कभी कभी प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है पिट्यूटरी ट्यूमर्स। पिट्यूटरी ट्यूमर्स में आपके प्रोलैक्टिन के हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है, हेडेक होता है, आंखों के सामने अंधेरा छाता है और कभी कभी इरेगुलर मेंसेस की कंप्लेंट भी होती है। ऐसे केसेस में हम MRI करवाते हैं और देखते हैं कि कहीं पिट्यूटरी ट्यूमर्स तो नहीं है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स में माइक्रोएडिनोमा, मैक्रोएडिनोमा कुछ भी हो सकता है। ये MRI द्वारा ही पता लग सकता है और ऐसे केसेस में आपके प्रोलैक्टिन का लेवल काफ़ी हाई रहता है। MRI के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये दवाइयों से ठीक होगा या फिर इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है। अब हम ये आपको बताएंगे कि प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बढ़ता है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, वो रेगुलर टेस्ट में हमें पता चलता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है। कभी कभी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो सकता है या फिर पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन आपके ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है और पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है। इस प्रकार से हमने जाना कि प्रोलैक्टिन के बढ़ने में जो 80% टाइम्स चीज़ें हैं वो ये रहती हैं कि स्ट्रेस हो सकता है या फिर किसी मेडिकेशन का आप सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है, और इसके रेमेडीज़ हमने आपको बताए कि क्या रहेंगे। कभी कभी अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं तो उसके लिए क्या करना है, सर्जरी करनी है, दवाइयाँ लेनी है, ये सारी चीज़ें हमें MRI के बाद ही पता चलती हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए कैबागोलिन नाम की मेडिसिन आती है। इसका क्या डोज है, क्या ड्यूरेशन है, ये सब आपके डॉक्टर ही आपको डिसाइड करके बताएंगे। आशा है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और आगे भी अगर आप अपनी कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410.
Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.